स्वागत है प्रिय स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में। आज का सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज लिया गया। सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का प्रश्न एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 जीके सेशन होने वाला है। साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच कर लिया गया, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि गत वर्ष में पिछले वर्ष किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्न का लेवल क्या था और इस एग्ज़ाम में हमें किस प्रकार की तैयारी करना, किस प्रकार की रणनीति बनानी है। तो आप सभी के लिए हर एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलिए देखते हैं। अगर इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, इस सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े हो, तो इस सीरीज से आप लोग जुड़ जाओ, ताकि आप सभी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा ये सीरीज। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप इस सीरीज से फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना, और इस सीरीज से आप लोग अति महत्वपूर्ण होगा आप लोग को जुड़ना। तो आप लोग जुड़ जाओगे तो आप लोग का ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जी, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष किए थे? 1920, 1930, 1925 या फिर 1935? तो गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। अगला प्रश्न है जी, प्रश्न है, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार की मंत्री रह सकता है? कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार की मंत्री रह सकता है? देख सकते हैं पिछले एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आया था। 1 वर्ष, 3 महीने, इनमें से कोई नहीं, या 6 महीने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा 6 महीने तक। क्या कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो 6 महीना तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर 6 माह तक रह सकता है। अगला प्रश्न है जी, भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई? चंद्रगुप्त का, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जो आप सभी को राइट आंसर बताना होगा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बोले तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जी, कोलंबिया ने NM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था? कोलंबिया ने NM शिखर सम्मेलन की आतिथ्य किस वर्ष किया था भाई? 1994, 1995, 1996 या 1997? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा 1995। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कोलंबिया ने NMS शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था? तो 1995 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था, जिसे हम CFTRI कहते हैं, कहाँ स्थित है? मैसूर में, देहरादून में, नागपुर में या एर्नाकुलम में? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी आप सभी के लिए। प्रश्न है, भारत में लोकपाल विधेयक बनने के लिए मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी भाई? बिपिन हजारिक, अन्ना हजारे, बाबा आमटे या मेघा पाटेकर? तो भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अन्ना हजारे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार
विनियमित करने का शक्ति देता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा क्या? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या शक्ति प्रदान करती है? यह करती है कि संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है जी, विकल्पित प्रश्नों की जांच के लिए समानता प्रयुक्त साधन निम्नलिखित में से कौन सी है? सिंपल भाषा में समझिए कि प्रश्नों की जांच करने के लिए कौन सी समानता साधन प्रयुक्त है? ऑप्शन है OCR, OMR, MICR या बार कोड रीड। तो आप लोग को पता होगा कि विकल्पित प्रश्न की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी? OMR का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भाई, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? 1930, 1935, 1955, 1921। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे पहले अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट इस सीरीज से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हो और आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसको फ्री में लाभ उठा सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? अरावली को, नीलगिरी को, हिमालय को या विंध्याचल को? तो निम्नलिखित में से किसे यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हिमालय को। हिमालय को क्या कहा जाता है जी? यंग फोल्ड माउंटेन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, आईपीसी का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 376 या अनुच्छेद 377? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 377, जो कि अनुच्छेद 377 अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जी, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय जो कि विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो 1857 के विद्रोह के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या होगा जी? सचिवालय, मानवाधिकार परिषद, न्यायशीता परिषद या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है जी, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921 या 1920? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है जी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। पुर्तगाली यात्रा वास्को डिगामा कालीकट में जब आया था तो भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा कौन था? असफर जहाँ, मुस्लाम मुल्क देवराय, जयमोरिन या कृष्ण देव राय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जयमोरिन। जयमोरिन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, चीन की ग्रेट वॉल जिसे हम महान दीवार कहते हैं का निर्माण किसने करवाया था? ली ताइपू, लाओ त्से, सिंह हुआंगटी या फिर कन्फ्यूशियंस? तो चीन की ग्रेट वॉल जिसे हम महान दीवार कहते हैं का निर्माण कौन कराया था जी? राइट आंसर होगा सी हुआंग ती। ऑप्शन नंबर सी हुआंग ती इज द राइट आंसर। अगला है जी, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? मतलब दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे माना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, मनान उस सिराज को या इग्यासुद्दीन बलबन को? तो दिल्ली सुल्तनत का उद्धारक किसे माना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इग्यासुद्दीन बलबन को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेंडुला ऑब्टोलांगेटा या फिर अनुमस्तिष्क या घृणपाली या अंधश्वेतक? तो श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा क्या? मेंडुला ऑब्टोलांगेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसे हम मेंडुला कहते हैं। अगला है जी, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्मजीव, जैविक और अजैविक, पौधे और जीव, पौधे और प्रकाश? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? असीमित, निम्न, उच्च या फिर शून्य? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असीमित, जिसे हम अनंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रट, नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड? तो पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बोले तो नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जी, रक्त को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटास एलम, एल्युमिनियम नाइट्रेट? तो रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है जी? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा पोटास एलम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है जी, जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होते हैं। तो जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे कौन सा स्रोत है जिनमें जीवन होता है। संभवतः स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, अजैविक स्रोत या जैविक स्रोत। तो कौन सा स्रोत में जीवन होता है जो कि जैव मंडल से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर होगा जैविक स्रोत। जैविक स्रोत ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी और लास्ट प्रश्न है जो आप सभी के टेस्ट के रूप में है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। आप सभी को इसका राइट आंसर आप कमेंट में करके बताना है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूं, आप लोग कमेंट जरूर करना। अगर अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट इस सीरीज से ना जुड़े हो तो जुड़ जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना। जल्द ही मिलते हैं अगले न्यूज़ सीरीज में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।